Hello, buddies. Let's start with question number 21 for journal entry. Oswald Woolen Mills from Punjab sold goods to Gupta Shawls from Jaipur. अब यह पंजाब का है, यह जयपुर का है। अब पंजाब वाले ने जयपुर को गुड्स बेचे, तो ये इसमें दो स्टेट्स आ गई। दो स्टेट्स का मतलब है ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और हमें पता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्लियर? सोल्ड 100 शॉल्स, हमने गुड्स कितने के बेचे? 100 शॉल्स बेचे और एक शॉल था 200 रुपए का। तो डेट हम लिखते हैं 4 जैन 2019। 4 जैन, डेट नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड। 4 जैन 2019, ठीक है। अब हमने गुड्स बेचे, कितने के बेचे? हमने सेल किया, तो 2 में आएगा सेल। 100 शॉल्स एट द रेट 200 ईच, तो हमारी जो सेल्स है वो हुई है 20,000 की, ठीक है। अब हमने यह बेचे किसको? गुप्ता को, तो गुप्ता अकाउंट हमें करना पड़ेगा डेबिट। गुप्ता शॉल्स फ्रॉम जयपुर अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब डेबिट तो करेंगे बट कितने से करेंगे? सेल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। अब जो जीएसटी है वो कितने का लगा? 12% का। जब सेल करते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं जो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। तो यहाँ पर जो आईजीएसटी होगा वो आउटपुट आईजीएसटी होगा और आउटपुट आईजीएसटी हमारी फॉर्म के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को हमें क्रेडिट से लिखना पड़ेगा टू आउटपुट आईजीएसटी। कितना लगेगा? 20,000 का 12% इक्वल टू 20,000 इंटू 12%। तो आईजीएसटी कितना लगेगा? 2400 का। तो हम गुप्ता से कितना कलेक्ट करेंगे? 20,000 प्लस आईजीएसटी अमाउंट 2400, तो टोटल आ जाएगा 22,400। क्लियर है? अब उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 25% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तब लगेगा जब पूरी की पूरी पेमेंट वो 14 डेज में कर देता है। अब ये पेमेंट कब कर रहा है? गुप्ता शॉल्स सेंड 50% ऑफ द पेमेंट। 50% पेमेंट तो 10 दिन बाद कर रहा है, क्योंकि 4 जनवरी को गुड्स दिए थे, 14 जनवरी को वापस मतलब उसने पेमेंट किया, तो 10 दिन बाद कर रहा है। और बाकी का पैसा एक महीने बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है? इफ फुल पेमेंट, यहाँ पर फुल पेमेंट हमारे पास 14 डेज में नहीं आई तो ना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लगेगा ना यहाँ पे कैश डिस्काउंट लगेगा। तो हम ट्रांजैक्शन करेंगे अब 14 जैन 2019 को। तो हम ट्रांजैक्शन अब करेंगे 14 जैन 2019 को। क्या ट्रांजैक्शन होगा? अब पेमेंट आया, तो पेमेंट कैसे आया? कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारे कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया? गुप्ता से, टू गुप्ता शोर्स। कितना परसेंट आया? 40%, 50% सॉरी। तो हमने गुप्ता से लेना कितना था? 22,400 का 50% पेमेंट आया। तो कितना परसेंट पेमेंट होता है? ये कितना अमाउंट बनता है? 11,200। 11,200 ये 14 जनवरी को आ गया एंड बैलेंस 10 फरवरी को आ गया। तो बैलेंस हम लिख देंगे 10 फरवरी में, 10 फेब 2019। बैलेंस पेमेंट आया तो कैश अकाउंट डेबिट और गुप्ता अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू गुप्ता शॉल्स। बाकी का बैलेंस 50% ही बनता है, तो यहाँ पर भी 11,200 11,200। अब यहाँ पे डिस्काउंट की बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ फुल पेमेंट इज मेड इन 40 डेज। अब फुल पेमेंट तो वो 14 डेज में नहीं कर रहा ना, तो ना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होगा ना यहाँ पे कैश डिस्काउंट होगा।
तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी हमारे पास 50% 14 जनवरी को और 50% 10 फरवरी को। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21।